अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रीडम न्यूज़ देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम किया जाता है। हुबली शहर वालों के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी। हुबली शहर में पहली बार इस्लामिक शरई बैंक का आगाज किया गया। 1 जनवरी 2023 संडे यानी कि बरोज इतवार दोपहर 3 बजे यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड माइनॉरिटी बैंक का इफ्तिताह किया गया। इस फंक्शन में बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी के तौर पर कई सारी अजीम और बड़ी बड़ी शख्सियतों ने इस फंक्शन में शामिल होकर इस फंक्शन को 4 चांद लगा दिए। मेहमान खुसूसी के नाम कुछ इस तरह से हैं: अफजलुल उलमा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब, मौलाना अहमद सिराज कासमी साहब, डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, जनाब खालिद अहमद जमादार साहब, आली जनाब मजहर खान साहब, जनाब अशरफ अली, जनाब अहमद अयाज साहब, जनाब इम्तियाज उमर शेख। इस बैंक के प्रेसिडेंट साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन सभी खास मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया। सभी अवाम से ये गुजारिश की जाती है कि वो इस बैंक को विजिट करें और इस बैंक को आपकी खिदमत करने का एक मौका जरूर दें। बैंक का एड्रेस कुछ इस तरह से है: 1st फ्लोर सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स, कॉपीकर रोड, JC नगर, हुबली। इस नंबर पे कॉल करके भी राब्ता कर सकते हैं 9986968880 या फिर 083640625118। फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की कुछ शॉर्ट हाइलाइट्स। मेरा नाम अहमद सिराज है, मैं हुबली शहर से बोल रहा हूँ। ये जो इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम के तहत यहाँ पर एक जो है यूनियन सोसाइटी लिमिटेड के नाम पे जो इदारा खोला गया है, इसकी ज़रूरत तो अशद है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये कामयाब उस वक्त होगा कि जब ये किसी बड़े इदारे से फतवा ले लेंगे अपनी पॉलिसीज़ पर, और अलग अलग इदारों से फतवा लिया जाए। बरेलवी मसलक से अलग लिया जाए, देवबंद से अलग लिया जाए, और 2-1 इदारों से, कम 4 इदारों से भारत के अगर फतवा लिया जाए और लेने के बाद फिर उसको इश्तिहार किया जाए, उसकी तशहीर की जाए, तो हुबली शहर में ये बहुत कामयाब चल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में क्या है ना कि इतनी मरतबा लोग धोखा खा चुके हैं इस लाइन से कि जिसकी वजह से लोग जो है वो हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर जुमा के तकरीरों में इसका इंट्रोडक्शन कराया जाए कुछ मस्जिदों से, ख़ासकर बड़ी मसाजिद से, तो लोग जो है इसकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी काम किया गया है पहले तकरीबन 3-4 महीने से। उसके बाद आज ये ओपनिंग डे हुआ, ऐसा नहीं हुआ है कि खट से हो गया है। मैं भी इसमें काफ़ी दिन से लगा हुआ हूँ। जी नहीं, ये जैसे दुबई बैंक इस्लामिक, इस वक्त दुनिया में 700 से ज़्यादा इस्लामिक बैंक चल रहे हैं, उसी से कॉपी करके ये बैंक चलाएंगे, वही चलाएंगे, सिस्टम ये होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ये नया है भाई। भटकल वगैरह में पहले से चल रहा है, बाज़ छोटे पैमाने पर जो है वो लोग चला रहे हैं शहरों में, लेकिन इस निज़ाम से कि इसको गूगल से भी जोड़ा जाए, इसको फ़ोनपे से भी जोड़ा जाए, उस तरीके से ये अगर इसको पूरा सही कर लेंगे गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक, तो बहुत अच्छा रन करेगा इंशाल्लाह। जी, तो ये बहरहाल ये सूद फ्री बैंक है, ये एकदम। अभी तो इन्होंने बैंक का नाम नहीं दिया, इसका यूनियन सोसाइटी लिमिटेड ऐसे कुछ का है ना। तो अगर इसको नाम में ये बात भी आती है ना कि यूनियन इस्लामिक बैंक, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस्लामिक लफ्ज़ यूज़ नहीं किया है, तो उससे और ज़्यादा इंट्रोडक्शन होता। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के आज ओपनिंग प्रोग्राम में शामिल हुआ। कंसेप्ट समझ में आ गया, वाकई में एक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम अगर हुबली के लिए ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स भी इंशाल्लाह अगर ट्रांसपेरेंसी हो और अच्छा काम करे, गरीबों को उसके फ़ायदा पहुंचे, तो इंशाल्लाह ये बहुत बढ़िया सक्सेस हो सकता है। मैं तो समझता हूं कि सभी लोग इसको साथ देना चाहिए। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। नया कॉन्सेप्ट है, लोगों को अपनाना चाहिए। ये शहरियत को लेकर के जो बैंक खुली है, इसको अपनाना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भरोसा करके कुछ नौजवान आगे बढ़े हैं, हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यूनियन बैंक का जो इफ्तिताह हुआ है, ये शरिया कंप्लायंट बैंक की हैसियत से इसको पेश किया जा रहा है। मैं इसके प्रोमोटर्स और इसके इंतज़ामिया को दिली मुबारकबाद देता हूँ। हुबली शहर में तकरीबन 4.5 लाख मुसलमान आबाद हैं। इसमें बहुत सारे अफराद ताजिर पेशा हैं,
इनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए और इनको कैटर करने के लिए आपने जो कदम उठाया है वाकई वो काबिल मुबारकबाद है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपके नेक मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए और आपकी बैंक दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। आमीन। इस एतबार से बड़ी खुशी का मौका है कि पहली दफ़ा हुबली जैसे अजीम और बड़े शहर में, जहां बहुत बड़ा मुसलमानों का पॉपुलेशन है, वहां शरिया बेस्ड बैंकिंग सिस्टम, ये जो कंसेप्ट है, ये जो नज़रिया है, ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। अब दुआ ये है कि जैसे ऐलान किया गया है उसके मुताबिक ये बैंक चले, यानी शरिया बेस्ड यानी शरीयत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सामने, जैसा कि हमने बताया कि हमारी एक हैसियत मुसलमान होने की है, दूसरी हैसियत हिंदुस्तानी होने की है। तो मुसलमान होने के नाते हमें शरीयत के उसूल और आदाब का लिहाज रखना है ज़िंदगी के हर मोड़ पर, कारोबार तिजारत हो, इबादत हो, जो भी मामला हो। और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें आईन हिंद का ख्याल रखना है। आईन हिंद, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, जो कानून है, जो हमें जीने का हक़ देता है, तालीम का हक़ देता है, आज़ादी का हक़ देता है, मज़हब का हक़ देता है और रोज़गार का हक़ देता है, उन दोनों उसूलों को हमें सामने रखकर इस निज़ाम को आगे बढ़ाना है, उसे कामयाब करना है। ये राह बड़ी मुश्किल है, ये पगडंडी बड़ी मुश्किल है। काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने हौसला किया, पेशकदमी की, जुर्रत किया, बिस्मिल्लाह तो किया। अल्लाह करे उसमें कामयाब हो जाएं, क्योंकि सूद बड़ी लानत वाली चीज़ है। सूद की जितनी मजम्मत इस्लाम ने की है किसी और जगह हमें नहीं नज़र आती। कुरान ने तो बार बार सख्ती के साथ, साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सूद की मलामत, सूद की ज़िल्लत और सूद की हलाकत के बारे में बयान फरमाया है। तो ऐसी सूरत में अगर सूद से फ्री कारोबार, सूद से फ्री तिजारत, सूद से फ्री अगर हमारा तिजारती लेन देन शुरू हो जाए तो ये तो वाकई में काबिल मुबारकबाद बात है। और ये सिर्फ तिजारत ही नहीं बल्कि ये तिजारत इबादत है। ये ऐसी तिजारत कि जिसमें सूद ना हो, सूद का शायबा भी ना हो, ये तिजारत नहीं बज़ाते खुद इबादत है। तो इस नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ये जो शुरुआत हुई है काबिल मुबारकबाद है पूरी टीम। हम दुआ करते हैं और इनसे भी ये कहना चाहेंगे कि ये भी पूरी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ इस निज़ाम को आगे बढ़ाएं। हमारे दरमियान जो गरीब तबका है, जो माली एतबार से खस्ता है, बहुत पसमानदा है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, और हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो स्कूलों कॉलेजों में ज़ेर तालीम हैं, उनको वजीफ़ा देना है, उनको तालीम के मैदान में आगे बढ़ाना है। माली कमज़ोरी की वजह से, माली पसमानदगी की वजह से वो पीछे हो जाते हैं। उनका ताउन भी अगर यहाँ से हो सकता है, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी दुआ है। शुक्रिया। कि आज एक नई सोच हुबली के नौजवानों में पैदा हुई है, जिसके नतीजे में एक नई बैंकिंग का आगाज़ हुआ है। अल्लाह करे कि इसे इस्लामिक बैंक इन्होंने कहा है, इसमें इस्लाम आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे पूरे कर्नाटक में मुसलमानों से चलाए जाने वाले बहुत सारे बैंक्स हैं, कई सोसाइटीज़ हैं जहाँ से लोग कर्ज़ लेते हैं और सूदी कारोबार चल करके है, मगर इसकी अपनी एक अलग इम्तियाज़ी हैसियत होना चाहिए। और ये पहली कोशिश है यहाँ के नौजवानों की कि उन्होंने, अब मैं ख़ास कर एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर सोने के ज़ेवरात गिरवी रख करके कई फाइनेंस कंपनियाँ गोल्ड लोन दे रही हैं, और ओल्ड हुबली में करोड़ों का कारोबार चल रहा है। उसमें 95% मुसलमान औरतें हैं जो छोटे छोटे ज़ेवरात 5,000 10,000 में गिरवी रख करके 2-4 महीने में वो ज़ेवरात जो हैं ज़ब्त कर लेते हैं और वो चले जाते हैं उनसे। तो इसमें मैं ख़ास करके मुदस्सर साहब से कल मेरी बात हुई थी, तो इस ज़िम्मन में भी सोचना चाहिए कि गोल्ड लोन देने का जो रिवाज है वो अलग अलग बैंक्स में हर जगह पर हर एक बैंक के अंदर है। ये बैंक भी उसमें पहल क़दमी करे और वहाँ पर जो गोल्ड जहाँ पर हमारी मुस्लिम औरतें अपने ज़ेवरात को गिरवी रख करके लोन लिए हैं, वहाँ से गोल्ड मुंतक़ल करके एक तरह की सिक्योरिटी भी होगी और बग़ैर सूद के गोल्ड यहाँ पर उनका रह जाए, सोना रह जाए, तो एक बहुत बड़ी कोशिश होगी। वो इस ज़िम्मन में कोशिश करने के लिए मैं बैंक वालों से कल मेरे जब मुलाकात हुई तो मैं ये बात उनके सामने रखा। जैसे भी मौलाना बताए कि हमारे न सिर्फ बैंक में बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में, हर उस इदारे में
जो मुसलमानों से वाबस्ता है वहाँ पर इस्लाम का लाना बहुत ज़रूरी है। और हर इदारा जो मुसलमानों से चलाया जाता है, चाहे वो बैंक हो, कोई तालीमी इदारा हो या दूसरा कोई इदारा हो, वो अलग तरह से ये लगे कि ये मुसलमानों से चलाया जाने वाला इदारा है। उसके अंदर इस्लाम का जब तक न हो, उसका तशख़्ख़ुस, उसकी इम्तियाज़ी हैसियत न हो, तो उसे हम इस्लाम, मैं समझता हूँ वो इस्लाम की तौहीन है। उन लोगों को ख़ास करके जो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उस तौहीन के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस्लामी इदारे को मुसलमान चला रहे हैं और इसमें इस्लाम न हो। तो फिर आज ऐसे इदारों की बहुत ज़रूरत है, ख़ास करके बैंकिंग की। सूद की लानत का शिकार, मैं जैसे अभी बताया कि शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो सूद की लानत का शिकार न रहा हो और उसे फ़िनांस की ज़रूरत न हो। इस मुल्क का निज़ाम ही कुछ ऐसा है। तो फिर आज उस निज़ाम को जो इस्लाम जिसका तस्वुर पेश करता है उसे लाकर एक नए निज़ाम को ज़मीन पर क़ायम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हुबली से आगाज़ जो कर्नाटक में हुआ है, उसके लिए या इससे वाबस्ता नौजवानों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, या आपने जो बैंक बनाया है आपका मकसद क्या है, और आने वाले दिनों में इसके ज़रिए आप क्या आवाम को फ़ायदा बेनिफिट पहुँचाना चाहते हैं? नहीं, इंशाअल्लाह हमारी कम्युनिटी के लिए हमारा पहला कदम है ये। हम लोग अभी छोटे पैमाने पे इसको शुरू किए हैं। अगर लोगों का साथ रहा और अल्लाह की मदद इसमें रही तो इंशाअल्लाह हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। और बहुत सारे हमारे पास प्लान्स हैं इंशाअल्लाह। गरीबों के लिए बहुत अच्छे प्लान्स हैं। ये हमारी जो ख़वातीन है जो इसमें कमेटी में या बीसीओ में इसमें जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का हमारा मेन इंटेंशन है। इंशाअल्लाह हम, अगर अल्लाह साथ दिया हमको, इंशाअल्लाह उसमें हम लोग सबके लिए कोशिश करके मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जी, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, आज़म खान पठान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाई, आप ये हमारा प्लान क्या है आप जो पूछ रहे हैं, तो हकीकत में ये देखना है कि हमारे कौम का क्या प्लान है। तो हम लोग अपने कौम की खिदमत के लिए हम लोग निकले हैं। और जैसा अभी आज़म भाई ने जो बताया, अपना हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो बताया, हमारे औरतें जो ये संग में जो फंस गए हैं और डेली उन्हें पैसे भरना या हफ्ता पैसे भरना, अगर नहीं भरेंगे तो उनके घर पे आके बैठते हैं। ये मुश्किलात हम लोग देख के तो हम लोग इसे एक कदम आगे बढ़े हैं। ये हमारे जो बैंक है, शरिया बैंक है, तो ये शरिया बैंक हम लोग उसके जो पैसे, अगर हम लोग ऐसे बहुत से मुसलमान हैं, जैसा मेरा एक मिसाल देता हूँ, तो मैं खुद एक सिंडिकेट कैनरा बैंक में मेरा अकाउंट है, फैमिली का पूरा अकाउंट है। वहाँ के जो हमें पैसे जो डिपॉजिट जो रखे हैं उसके इंटरेस्ट जो आता है, या हम लोग कारोबार करते हैं उसका जो इंटरेस्ट आता है, एसबी अकाउंट्स में रखते हैं, डिपॉजिट्स में रखते हैं, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट हम लोग लेते नहीं है, तो हम लोग वही इंटरेस्ट वहीं दूसरों को दे देते हैं। तो ये जो हम लोग जो ये बैंक जो खोले हैं, जैसे हम लोग बहुत से लोग हैं जो डिपॉजिट रखना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हमारे बैंक में अगर डिपॉजिट रखेंगे तो वो पैसे गरीब लोगों को मदद हो जाते हैं, तो एक बिज़नेस में लगाते हैं गरीब लोगों को। और गरीब लोगों को अब औरतों को जो देते हैं तो कुछ बिज़नेस के सिलसिले से दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आए देंगे, ऐसा नहीं। हमें उसके तहकीकात करते हैं, वहाँ के जो मोहल्ले से रहते हैं उनके, वहाँ के मोहल्ले के अराकीन की बात उनके पूरा उनसे इंक्वायरी किए रहते हैं, उसके बाद ही हम लोग उनको पैसे देते हैं। और वो पैसे रीपेमेंट करने के लिए हमें पिग्मी रख रहे हैं। तो इंसान जो है ना, जैसा भी हफ्ते में एक बार भरने का रहता उनका स्कीम, या डेली भरने का रहता, तो उनके लिए हम लोग पिग्मी रखे हैं। तो पिग्मी से जरिए उनका जो लोन ले रहते हैं क्लियर कर सकते हैं, या डिपॉजिट भी करना है, लोन नहीं लिया है भाई हमें डिपॉजिट करना है, तो भी उन्हें पिग्मी से डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर उन पैसे डिपॉजिट करें तो उनको जो है ना यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसका फ़ायदा मिलता है। वो पैसे उनके जो है ना हमें एक सही बिज़नेस में लगा देते हैं। जो बिज़नेस वाले जो आए रहता, तो उसमें जो उसे मुनाफा कमाता है, वो मुनाफे में जो पैसे हमना को जो देता है उन्हें, जितना मुनाफा उन्हीं कमा रहा है, तो उसमें से हमारा एक 20 से 30% हमारा जो मुनाफा उन्हीं जो अपना कमाता है, उसमें से हम लोग को 20-30% देता है। वो पैसे में से हम लोग डिवाइड करके जो पैसे डिपॉजिट रखे रहते हैं, तो उनके पैसे उनको फ़ायदे के साथ दे देते हैं। हम लोग इंटरेस्ट फ्री लेकिन फ़ायदे के साथ देते हैं। गुजारिश करता हूँ कि आप आके हमारे बैंक में अकाउंट्स ओपन करिए, एसबी अकाउंट खोलिए, डिपॉजिट करिए, शेयर्स ले लीजिए। और इसमें जो है ना, अगर आप मैक्सिमम डिपॉजिट करिए तो जिससे हर एक मुसलमान को अपने कौम का दर्द है ही है, सिर्फ हमें है बोल को नहीं, हर एक मुसलमान को है। तो कौम की मदद करना ही चाहता है। कोई करने से थोड़ा आगे पीछे होते हैं, भाई करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो वापस आते या नहीं आते। तो ये जो भी सोच रखते हैं, तो हमारे बैंक में डिपॉजिट करिए, यहाँ से हम लोग उनको ट्रांसफ़र करेंगे
तो उससे जो उनका जिससे उनका भी फ़ायदा होता है और दूसरों के उनकी ज़िंदगियाँ भी बन जाते हैं, चंद जो भी है उनके लोगों की ज़िंदगियाँ भी बन जाते हैं। डायरेक्टर है सर हम लोग, मैं भी एक वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ, सादिक हैदर तहसीलदार।